आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व के एपिसोड में मैंने आपको बताया था 10,820 और 60 की संभावना व्यक्त की थी। नीचे में मैंने ये 30 तारीख को परिणाम आया 10,690, 35 और 10,583, 65। इसमें स्पेशल मैंने दिया था 10,584 का। बाई करने के लिए मैंने कहा और आपने देखा कि अंतिम समय में, कहने का मतलब ट्रेडिंग के लास्ट आवर में मार्केट को तेज गति से बढ़ने की स्थिति बनी। $10,584 के स्टॉप लॉस पर जिन लोगों ने लिया होगा 10,583, 65 आया, उनको लाभ मिला होगा। कुछ लोग यदि एकदम वहीं डाले होंगे तो उन्हें लाभ मिला नहीं मिला वो अस्पष्ट स्थिति है, लेकिन मार्केट वहाँ आएगी। मित्रों, दूसरी स्थिति रही 26,478 के स्टॉप लॉस पे मैंने बाई करने की सलाह दी और ऊपर में 27,340 के स्टॉप लॉस पे शॉर्ट करने की सलाह दी थी। बैंक और इन दोनों में ऊपर के भाव में मैं कभी खरीदार तो रहता ही नहीं। हाँ, क्रूड में, गोल्ड में और सिल्वर में हर स्थिति में मैं बाई करने की सलाह देता हूँ या खरीदने की सलाह देता हूँ। गोल्ड में कल भी मैंने खरीदने की सलाह दी थी और क्रूड ऑयल में भी खरीदने की सलाह मैंने दी थी। नीचे स्टॉप लॉस 35-48 का मैंने दिया था। मित्रों, आप क्रूड ऑयल MCX में खरीद सकते हैं 36-40 के स्टॉप लॉस पे और आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। पूर्व में मैंने 2017 के जून के बाद राहु और शनि की चर्चा की और ये कहा कि बजट पर भी इनका असर होगा। दीपावली के अवसर पर भी और दीपावली के बाद भी लोग बार बार खरीदवाते रहे, लेकिन राहु और शनि के प्रभाव में पिछले चुनाव में मैंने फोरकास्टिंग दिया था
और ठीक वैसा ही हुआ। फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा हो रही है, जो सामान्य वर्ग या गरीब वर्ग की या गरीब लोगों की बात होती है। राहुल गांधी ने न्यूनतम आमदनी गारंटी की चर्चा करके गरीब और गरीबी दोनों के तरफ सारी पार्टियों के राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। बीजेपी भी इस तरफ है और कांग्रेस की भी स्थिति इस तरफ है। ये दोनों नेशनल पार्टियां हैं। रही बात पी चिदम्बरम जी, पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं और इनका मानना है कि 20% या 20% से अधिक लोग गरीब हैं और इनका हक मिलना चाहिए। अब वो किस तरह से हक दिलवाना चाहते हैं, क्या हक दिलवाना चाहते हैं, यह स्पष्ट करेंगे। राव और शनि इस हद तक प्रभावित कर रहे हैं कि सारी पार्टियां वीकर सेक्शन के प्रति बहुत ही अलर्ट हो गई हैं और यह कहना कि टैक्स में छूट मिलेगी, वीकर सेक्शन के लिए इनकम टैक्स में तो छूट मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलने की मुझे तो नहीं संभावना दिख रही है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संदर्भ में पिछली बार जेटली जी ने चर्चा की थी और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि ये ठीक है। मैंने भी अमित शाह जी के उसमें लिखा ट्विटर पर कि यह जस्टिफाइड है। एक दिन में ये शेयर मार्केट के लोग कॉल पुट के माध्यम से इतना लंबा कमा सकते हैं जो किसान महीनों में नहीं कमा पाता है। सवाल यह है कि सरकार को सबको देखना चाहिए और वह वीकर सेक्शन के लोगों के तरफ अवश्य ध्यान देगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। एक बार पुनः निफ्टी के हाई लो की स्थिति को मैं स्पष्ट कर दूं। नीचे में मुझे 10,508 और ऊपर में 10,766 लगता है। इनके स्टॉप लॉस होने चाहिए और 10,680 के रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं और
10,520 के रेंज में ले सकते हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी में 26,820 में शॉर्ट कर सकते हैं या इसके आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 26,300 के आसपास ले सकते हैं। दोनों के स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर के लिए 26,214 और 26,866 है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आगे बजट के लिए। और 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, तो बैंकों को दृष्टि में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।